बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नालंदा जिले के इस्लामपुर विधानसभा सीट का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी, जेडीयू, जनसुराज सभी पार्टियां अपने दावेदारों को मैदान में उतारने की जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में टिकट की इस जंग से इस्लामपुर की जनता को कुछ हासिल होगा? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। इस्लामपुर, जो नालंदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लंबे समय से आरजेडी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की सियासत जाति समीकरणों, वादों और वोट बैंक पर टिकी हुई है। लेकिन अफसोस, वादों की भरमार के बावजूद विकास का धागा अधूरा ही रहा। नीतीश सरकार ने सड़कें तो लाई, पानी की व्यवस्था तो की, क्योंकि नालंदा उनका गढ़ है, लेकिन आरजेडी विधायक ने कुछ भी नहीं किया। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार के नालंदा जिले में बसा एक इलाका है, जहां राजनीतिक हलचल हमेशा जोरदार रहती है। नालंदा, जो बौद्ध और जैन इतिहास का केंद्र रहा है, आज सियासत का भी अहम गढ़ माना जाता है। यहाँ की 244 विधानसभा सीटों वाली बिहार विधानसभा में इस्लामपुर सीट नंबर 174 पर आती है और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लंबे समय से ये क्षेत्र आरजेडी का मजबूत किला है। 2015 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी के उम्मीदवार इंदर सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी और वर्तमान में भी आरजेडी का कब्जा बना हुआ है। पार्टी के मौजूदा विधायक ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है, जो जातिगत समीकरणों पर आधारित है। लेकिन यही कब्जा इस क्षेत्र के लिए विकास अभिशाप साबित हुआ है। आरजेडी ने चुनावी रैलियों में ढेर सारे वादे किए, नौकरियां देंगे, शिक्षा सुधारेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। इस्लामपुर के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। गलियां टूटी फूटी हैं, बिजली की कटौती आम बात है और पानी तो जैसे कोई उम्मीद ही नहीं। पार्टी ने वोट तो बटोरे, लेकिन काम का नामो निशान नहीं है। ये सीट आरजेडी के लिए सिर्फ वोट बैंक है, विकास का केंद्र नहीं। हर चुनाव में आरजेडी के नेता इस्लामपुर पहुंचते हैं और बड़े बड़े सपने बुनते हैं। 2020 के चुनावों से पहले भी ऐसा ही हुआ था। नेता तेजस्वी यादव ने नालंदा के दौरे पर कहा था कि सत्ता में आने पर बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस्लामपुर के लिए खास तौर पर सड़कें चौड़ीकरण करेंगे, नहरों का जाल बिछाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। अब आरजेडी विधायक ने कितने काम किए, क्या किया, ये देखने के लिए कैपिटल टीवी की टीम खुद इस्लामपुर पहुंची और जाना कि कितने पानी में है आरजेडी। आप भी देखिए। नए एमएलए ने तो काम अभी आकड़े बिहार में कुछ नहीं हुआ है। 5 साल के रीजन में अभी तो एक भी काम नहीं लगा हमको गाँव में। नहीं, नहर का सिंचाई नहर का जो है ना, नहर सिंचाई जो है ना, खोदने खताई करने के लिए, ढलैया के लिए बोला गया, वो भी नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं करता है सर, इधर कोई काम नहीं किया, नहीं करता। मंत्री नहीं, मुखिया नहीं, विधायक, कोई नहीं करता। योजना कहाँ काम हुआ है? कौन योजना जितना जो चाहिए, जो हिसाब से जो काम हुआ है। विधायक कुछ भी होना चाहिए योजना, 1 रुपया भी नहीं। बहुत घूसखोर करता है, घूसखोर सब करता है सर, घूसखोरी चलता है। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी का योजना वगैरह कुछ आया है? प्रधानमंत्री योजना आया है, आवास आया है। आवास आया है, आवास आया है। 10 गो जो आया है, जो उसको बना, जिसको नहीं आया जो। अच्छा चलिए, ये बताओ क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? क्या लग रहा है? अच्छा है माहौल, अभी तो लेट है 1.5-2 महीना। अच्छा, तो किसका चांसेस है, युवाओं में किसका जोर इस बार ज्यादा चल रहा है? इधर तो बदलाव ही है। बदलाव है, मतलब एमएलए बचेगा नहीं? नहीं, चेहरा चेंज होना चाहिए। यहाँ विधानसभा में चेहरा चेंज होना चाहिए। युवाओं का जो है एक मूड है। कहाँ जाते हो इसको, कॉलेज कहाँ पे है? गया है कॉलेज मेरा, माँ बागेश्वरी कॉलेज गया। अच्छा, तो गया आने जाना रोज करते हो? हाँ, मतलब जब काम लगता है, जब काम लगता है तब। यहाँ कॉलेज नहीं है। इस्लामपुर है स्नातक। अच्छा, इस्लामपुर में है। हाँ, इधर राजगीर है, यहाँ इस्लामपुर पड़ता है 17-18 किलोमीटर। 17-18 किलोमीटर दूर जो है वो पड़ता है। आप लोगों को जीविका वगैरह का कुछ फायदा हो रहा है? जीविका से जुड़े हुए हैं आप लोग? समूह से जुड़े हुए हैं? तो
समूह से कुछ फायदा होता है, कुछ मिला? तो फायदा हुआ ना, सब दिया थे ना, पैसा कौड़ी दिया थे ना। हाँ, मिलता हाँ है। बैंक से। हाँ शादी ब्याह ने ले ही ना, तो बड़ा अच्छा हो गया। तो रिटायरिंग कर दिलिए, फिर अब बाकी भी है। और भी है। तो ये फायदा जो है जीविका का है, ये फायदा 10,000 वाला फॉर्म भर दिए, हाँ भर दिलिए, आ जाएगा अगले महीना। आज तो बढ़िया है। बढ़िया है। देखिए मिला ना हाँ? कि बाल बच्चा के आगे क्या अथी बढ़ता है। एक अच्छी बात यह है कि पहले सूदखोरों के जाल में फंस के लोग अपनी बेटी की शादी वगैरह करते थे, तो कर्ज ऐसा होता था कि वो मूल से ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था। लेकिन हाँ, मिल रहा तब सुविधा ना है। ये बता रही हैं कि पहले 10% के ब्याज पे सूदखोरों से जो है वो लोकल पैसा लिया करते थे, अभी 1%। हाँ 1 रुपये ले रही। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं। आरजेडी विधायक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। लोग कहते हैं कि विधायक का फोकस सिर्फ दिल्ली लालू के चक्कर लगाने पर रहा, क्षेत्र के विकास पर नहीं। वोट लेने के लिए जाति का सहारा लिया, लेकिन सुविधाएं पहुंचाने में लापरवाही बरती। यह वादों का जाली है जो इस्लामपुर को बांधे रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देता। जनता थक चुकी है इन खोखले वादों से। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी सरकार ने नालंदा को कभी उपेक्षित नहीं किया। नालंदा नीतीश का गढ़ है, यहां से वो खुद सांसद रह चुके हैं और जेडीयू की जड़ें गहरी है, इसलिए विकास के मोर्चे पर काम तेजी से हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव सड़कों का। पुरानी टूटी सड़कों की जगह अब 4-6 लेन वाली हाईवे बन गए हैं। इस्लामपुर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जैसे राजगीर नालंदा मार्ग अब चिकनी और मजबूत है। यात्रा का समय आधा हो गया है, व्यापार बड़ा है। नीतीश सरकार ने हर घर तक सड़क पहुंचाने का संकल्प लिया और इस्लामपुर में सैकड़ों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी भी है। पहले जहां एक गांव से दूसरे तक पहुंचना मुश्किल था, अब बाइक और कार आसानी से दौड़ती है। इसके अलावा पानी की समस्या पर भी कमर कसी। नालंदा में जल संकट पुराना था, गर्मियों में नल सूख जाते थे, तालाब जग्गे हो जाते, लेकिन नीतीश सरकार की हर घर नल का जल योजना में चमत्कार कर दिया। हालांकि आरजेडी विधायक ने ये सुविधाएं इस्लामपुर तक पहुंचाने नहीं दी, लेकिन अब जब चुनाव आते ही इस्लामपुर में टिकट की जंग तेज हो गई है। जेडीयू में आंतरिक कलह है। पूर्व विधायक, उनके बेटे, जिला पदाधिकारी, व्यापारिक नेता सभी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान 2 नामों पर विचार कर रहा है, जिसमें एक पूर्व विधायक के बेटे को सहानुभूति कार्ड मिल सकता है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने भी यहां पैठ बनाने की कोशिश की है। एक महिला पंचायत प्रतिनिधि ने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की, जबकि कुछ आरजेडी के बागी नेता टिकट के लालच में इधर उधर भटक रहे हैं। एक पूर्व आरजेडी नेता ने धमकी दी कि टिकट ना मिला तो पार्टी छोड़ देंगे। दूसरी ओर आरजेडी में मौजूदा विधायक की पकड़ मजबूत है, लेकिन बीजेपी समर्थक भी मैदान में उतर आए हैं। एक बीजेपी नेता जो विधायक की ही जाति से है, उनके समर्थक तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पर टिकट की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस बार मौजूदा विधायक हार जाएंगे, लेकिन ये सब टिकट की होड़ है। असली सवाल जनता का है, क्या नया चेहरा विकास लाएगा? आरजेडी ने दर्शकों तक इस क्षेत्र में अपने कब्जे में रखा, लेकिन सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम रही। इस्लामपुर की जनता अब जाग चुकी है, वो वादों से नहीं काम से प्रभावित होती है। इसलिए एक बात साफ है कि आरजेडी के वादों का बोझ अब जनता नहीं झेलेगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।